हो गया है, इसलिए मैं एक ही बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये यात्रा केवल यही नहीं समाप्त करना है, अगले चरण में गांव गांव जाकर के आपको इस यात्रा को जगाना। ले जाएंगे ना, जो लोग गांव गांव यात्रा को ले जाएंगे जरा वो हाथ उठाएं। बोलिए भारत माता की। का तो सैकड़ों साल से हो रहा है, क्यों वो औरंगजेब के जमाने को याद दिलाना। तो कहा श्रद्धानंद ने, तो हम भी नहीं रोकेंगे। ये कहते तब से ये हो रहा है। मैं लोगों को बताना चाहता हूं, बहनों को, भाइयों को, 1926 में मोदी जी पैदा लिए थे। अरे हाँ या नहीं बोलिए ना। योगी जी पैदा लिए थे, अमित शाह पैदा लिए थे, स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाज के थे। उनकी हत्या कौन कर दिया, क्यों कर दिया, ये जानने योग्य बात है। कांग्रेस के अध्यक्ष थे मोहम्मद अब्दुल कलाम। गांधी जी से कहा कि गांधी जी स्वामी श्रद्धानंद को कहिए कि शुद्धि आंदोलन बंद कर दे। गांधी जी बेचारे संवाद वाहक बन के गए। उन्होंने कहा, और जब भी किसी ने ललकारा है उसका मुंह तोड़ जवाब भागलपुर ने दिया है। मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। कह रहे हैं कि आपने सीमांचल क्यों चुना। क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने नेहरू से कहा था कि टोटल पॉपुलेशन मुसलमानों का पाकिस्तान भेज दो, टोटल हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाए। नेहरू को तो वोट चाहिए था। गोली लग गया, उसके हथियारों के पांव में गोली लगा। कुछ लोग कड़ाई में रखे पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगे। यह है यहाँ की स्थिति। किसी की जान की कीमत नहीं है और किसी के पांव की कीमत है। क्यों? क्योंकि हिंदुओं ने जातियों में बट कर अपना ये हाल कर लिया। इसीलिए कह रहा हूं कि जातियों में बटिए मत। कोई पूछेंगे कौन हो, बोले हिंदू। हिंदू मतलब हिंदू और बात खत्म। यही होना चाहिए। भारत में हिंदुओं का मतलब और मेरी नाराजगी बटा हुआ हिंदू से। मुझे देखा ही नहीं है। कि कोई एक व्यक्ति उठ खड़ा हुआ सनातन को संगठित करने के लिए। प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद अगर कोई बाहर निकल कर खड़ा हुआ है
वो आदरणीय गिरिराज दादा हैं और हम लोग तो पिछले 22 महीनों से लगे ही हैं। निसंदेह इस यात्रा का पर्पस बहुत क्लियर है, जातियों में विभक्त सनातन को एक करना, संगठित करना। और ये यात्रा किसी दल की नहीं बल्कि 100 करोड़ लोगों को संगठित करने के बल की है। उसका आप सब लोग साथ दें, बी पॉजिटिव। तो हमारे हिस्से में भी आप रास्ता तय करेंगे ये पूजा पाठ के लिए ऋषि मुनियों की धरती पे। तो जब तक हिंदू संगठित नहीं होगा तब तक हिंदुओं को जातियों में, वर्णों में इस प्रकार विभाजन करके जो अंग्रेज की नीति थी, जो मुगलों की नीति थी, वो ये विभिन्न प्रकार के वोट बैंक के लोभी लोग जातियों में, संप्रदाय में विभाजन करके और हिंदुओं को तोड़ने का साजिश कर गिरिराज दा को और स्वामी दीपांकर जी को। और ये स्वाभिमान यात्रा के मेरे और से भेंट है। और बाबा चित्रकूट से रामभद्राचार्य जी द्वारा जो मुझे भेंट किया गया था जय श्री राम का पट्टा, वो मैं दादा को भेंट किया हूँ। और सीता की धरती से लाल रंग जो शक्ति की प्रतीक है वो अंग वस्त्र मैं दीपांकर जी के लिए मुसलमान पर इसका पड़ेगा बुरा असर। हिंदुस्तान हिंदू का है और सभी हिंदू सजग हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भागलपुर से 18 अक्टूबर को हिंदू स्वाभिमान यात्रा की कहने में कोई दोष नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर बहुत जातियां हैं। मुसलमान सिर्फ नहीं है, सिख, ईसाई, दुनिया जहान बहुत प्रकार का जात है। उस जाति को बुरा लगेगा। हर कोई ये स्वाभिमान यात्रा, कोई मुसलमान यात्रा निकाल दे तो भगदड़ मचेगा। ये सब ठीक बात नहीं है। अब वो बड़े लीडर उनके खिलाफ क्या बोल सकते हैं? हमको तो अच्छा नहीं लगता है, किसी भी दृष्टिकोण से नहीं। भागलपुर से ही शुरुआत कर रहे हैं। हम भागलपुर से शुरुआत कर रहे हैं, बेगूसराय नहीं जा रहे। नहीं, वो तो वहां से करना चाहिए ना। अब भागलपुर हम लोग का कार्य क्षेत्र है, भागलपुर में रहे हैं, भागलपुर में पढ़े लिखे हैं, और यहाँ हिंदुत्व की बात करें, हम लोग तो है ही है भाई। समर्थन क्या, हम तो गठबंधन में ही है। उतना फुर्सत में थोड़ो है, वो झूठो सोचो हम यात्रा निकालते रहे, उतना फुर्सत में हम लोग नहीं है गठबंधन। असर होगा क्या इस यात्रा से, क्योंकि ऐसे जिलों में जा रहे हैं जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। देखिए कुछ नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कितनों दौरा कर ले। जो कहना चाहते हैं तो खुद है ही है हिंदू लोग तो, मुसलमान पर तो बुरा असर पड़ेगा।